तो बेटे फिर क्या? मेरे साधु ढोल कुंवर, जिसके पिता की तलवार संसार में जाहिर है, जिसकी माता दमयंती के सत का लोग बखान करते हैं, ऐसे माता पिता का जाया वो कुंवर ढोला, जिसको मैंने मदरा पिला करके बेहोश कर रखा है। आज मारवण मेरी छोटी साली मेरे महल में है। बाबा क्या कहने लगा? चाहे मेरी जान ले ले, हम वह पर मारवण नरवर ना पहुंच जाए। चल मेरा जोगी कहता है बेटे। क्या बोला? ये रात का मामला है, रात में जादू नहीं चलता है। अच्छा, रात में मैं मारवण को कहीं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए वरदान है, रात में मेरा जादू नहीं चलता, इसलिए सुबह उसको विदा कर दो। और मारवण जब विदा होकर के जाएगी तो अमरकोट के घाट के जब नाव से उतर करके जाएंगे, नदी के परले किनारे पर मारवण नहीं पहुंचेगी। जा। अच्छा, तसल्ली आ गई। और ढोल कुंवर को जहां नशे में पड़ा छोड़ा, लौट करके गुरु के पास से वापस आ जाता है। कौन? भारम। अच्छा जी। प्यारे सज्जनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बंधुओं, माताएं बहनें, देखिए क्या हुआ फिर? आज एक ऐसी नारी का हरण होने के लिए जा रहा है। या तो आप लोगों ने रामायण में सुना होगा सीता महारानी का हरण हुआ, और या आज मारवण सतवंती का हरण होने जा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है? सुनो। अरे सूरज ने करो ए भैया किरण रे पसार, अरे सूरज ने करो ए किरण पसार। और क्या? जाग परोए ढोला छतुरधारी, जागा पड़ोए ढोला छातुरधारी, अरे जागा पड़ोए ढोला छातुरधारी। अरे सूरज निकलो पंचो किरण पसारी, जाग परोए ढोला छतुरधारी। महलन में जग गई है बुध की दुलारी, महिला न जगे गई बुधा की दुलारी, महिला न जगे गई बुधा की दुलारी। मारवण को जेत हुआ, सुबह खड़ी हुई, और क्या? ढोल कुंवर खड़ा हुआ। और देखो बच्चों, क्या हुआ? महलन जगी गई है बुधा की दुलारी, अब चल बेटी करहे तैयारी। अब चला बेकी कह रहे तैयारी, अब चला बेकी कह रहे तैयारी। अब चलने की करे तैयारी, कर दे विदा मोए बहन हमारी। करे ते पिता मोए बहन हमारी, करे ते पिता मोए बहन हमारी। दावेदारा जग थाड़ी मारू के हीरा, दावेदार जग थाड़ी मारू के हीरा, दावेदार जग मारू थाड़ी के हेराई। सुन मारू की बात कहे नो तारो रानी। और क्या? मारवन ने कहा सुबह हो गया, आहा, अब हमें विदा कर दे। सुन मारू की बात कहे नो तारो रानी, क्या बात है? नहा धो कर रोटी खा जाइयो पी के पानी, बहना अभी बजे हैं 7, मेरी रोटी पानी खाए के जाइयो मेरी जीजी। जब बजे सुबह के बहना,
अरे मारू जब मल मल के नहाई। सजनो 7 हैंडपंपन के पानी को गर्म करवा के मारवन को स्नान कराया। 7 हैंडपंपन के? अब कुआं कहाँ है? अच्छा, स्नान कराया। जो बेशरम लोग होते हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं जाते कभी भी। वो क्यों? मारवन जिस चौक में स्नान कर रही थी, आहा, उस चौक के ऊपर लोहे का जाल लग रहा था अच्छा जी। और वो कपटी भारामल उस मारवन को स्नान करते हुए देख रहा था। ऐसे देखा नीचे खड़ा, जैसे इंद्रराज ने एक बार अहिल्या को स्नान करते हुए देखा था। कपड़े उतार जाने खूंटी के लगाए रहे। कपड़े उतार जाने खूंटी के लगाए रहे। कपड़े उतार जाने खूंटी के लगाए रहे। कपड़े उतार जाने खूंटी ते लगाए दे। तातो धरोए अगारी जो पानी, गोरो सो बदन जामे तिल के निशान कई। गोरो सो बदन जामे तिल के निशान में, गोरो सो बदन जामे तिल के निशान में। कपड़े उतार जाने खूंटी ते लगाए दिए, तातो सो धरो जाके चौकों में पानी। और क्या? गोरो सो बदन जामे तिल के निशान कई 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 निशान। गोरो सो बदन जामे तिल के निशान कई। आज देखो स्नान करे मारू रानी। आज स्नान देख करे मारू रानी। आज स्नान देख करे मारू रानी। आज देखो भारामल देख रहे हो ऊपर के जाल में दे। अच्छा, रूप देख के है गो पानी। हरि राम गुजरियो ढोला में गाय के हैं। हरि राम गुजर के ढोला में गाय गाय। अच्छा, पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। ये पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। जब भारामल ने ऊपर से उस सुंदर मारवन के उस गोरे से बदन को देखा, नहाए धोए के अरे डोढ़ी है गई। क्या बात है? क्या कहने लगी? फिर नहाए धोए के खड़ी हो गई। हर जोराई फल की गोली। क्या बात है? ऐसा नजर और ऐसा रूप है जैसे राइफल की गोली छोड़ दी हो। ठीक, निशाना चूक गया तो भगवान जाने, अगर गोली छूट गई तो चूकेगी, पार हो जाएगी। नहाए धोए के खड़ी हो गई और जो राइफल की गोली। क्या बात है? गोरे से बदन में धन, गोरे से बदन में पहरी मलमल की चोली खाना धर लिया थाली में। अच्छा, दोनों जगह दोनों बहन एक जगह बैठी, खाना धर लिया थाली में। भारामल का मन बस गया था उसकी छोटी साड़ी में। भारामल का मन बस गया था उसकी छोटी साड़ी में। बस गया था उसकी छोटी साड़ी में। कैसे 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 बस्यो? अब ना आत्मा रही है लोगों अपनी खास घरवाली में। अब ना आत्मा रही कुंवर की अपनी खास घरवाली में।
जैसे बम्ब फटाके चल रहे कातक की दीवार में। खाना खाके तारा वही जब मारू बोली बाणी, खाना खाके त्यार वही जब मारू बोली बाणी। मतना गर्व करे काया पे, मतना गर्व करे माया पे, माया आनी जानी। सजनों, आज दोनों बहनों ने भोजन किया है एक साथ बैठ करके। सुबह के 8 बज चुके थे, जाने की तैयारी कर रखी। ले बहना, ले मेरी बहन, अब मुझे भेज दे। अब हम जाएंगे उधर। ढोल कुमार को होश हो जाए, स्नान किया, नहाया धोया, दोनों ने खाना खाया। ठीक बात। लेकिन मेरे सजनों, क्या हुआ? जो भारामल ने ढोल कुमार को खाना खिलाया था, उस खाने में विशेष नशीला पदार्थ डाल दिया। उस पदार्थ की मर्यादा थी। क्या? उसका समय था। क्या समय था? कि ठीक 2 घंटा बाद ये ढोल कुमार बेहोश हो जाएगा। ऐसा जहरीला पदार्थ मिलाया, ऐसा नशीला इंस्ट्रूमेंट मिला दिया। ठीक बात। लेकिन सुनिए, आहा, आज विदा कर देती है। और कैसे कर रही है? क्या हुआ फिर? कपट के आंसू तारों की आंखों में, और मिल रही भुजा पसार रे, और आती जाती मिलती रही है। मैं पढ़ रही शहर मंझार, मंझार का मतलब बीच में पढ़ रही हूँ, आने में भी और आते जाते तू जहन मुझसे जरूर मिलती जाना। अच्छा। लेकिन मारवानिया नहीं जानती थी मेरे बहन के और बहनियों के दिल में बहुत लंबे कपट का कट्टा रखा है। आहा। विदा कर देते हैं। अमरकोट के नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। फिर क्या हुआ? जहां गंगाराम तोतार खजेला ऊंट। आज ढोल कुमार को इतने होश था, ना वाले मल्लाहों से कहा, भैया बीरन हमकू पार हमें पार उतारो, नदिया के कर दो पल्ली पार। पार कर दो। और क्या? 4 प्राणी हैं हम, एक खजेला ऊंट, गंगाराम तोता, ढोल कुमार और मारवन। आहा। ओ मल्लाह ऐसे बोले रे। मल्लाह कहने लगे, क्या बोला? अरे मल्लाह ऐसे बोले रे, एक नाव में चलेंगे ना है
एक नाव में चलेंगे ना है चार। मल्लाह कहने लगे भाई राजा, ढोल कुंवर एक नाव में चार नहीं जाते। और क्या? एक में ऊंट और तोता, अच्छा, एक में ऊंट और तोता, एक में तुम दोनों नाराना। हो एक में ऊंट और तोता, एक में तुम्हें दोनों नहरना। हे एक में ऊंट और तोता, एक में तुम्हें दोनों नहरना। नाव दूसरी लई तुरत यो बोले बालक, बैठियो होश में राजा रानी, अच्छा, नदिया में गहरो पानी पंचो बेरी मत ना जानो झूठ, ढोला और मारवन एक नाव में, एक में बैठे दिए तोता और एक में बैठा दिए तोता भैया, एक नाव में गंगाराम तोता और ऊंट बैठाए, एक नाव में मारवन और ढोल कुंवर बैठ गए। लेकिन सजनों, जिस नाव में ऊंट और गंगाराम तोता बैठे वो नाव पार निकल चुकी थी। अच्छा, उधर जिस नाव में ढोल कुंवर और मारवन बैठे थे, और जो भोजन में वो नशीला जो पदार्थ मिलाया था, उसका समय हो गया अपने आक्रमण करने का। ढोल कुंवर को धीरे 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 चक्कर से आने लगे, नशा चढ़ने लगा। चक्कर से आने लगे, और धीरे धीरे ढोल कुंवर उस नशे में चकनाचूर हो जाता है, नाव में बेहोश हो गया। अच्छा, और उधर नाव मारवन को लेकर के नदी के आधे जल पे पहुंच चुकी थी, आधी नदी में नाव पहुंच चुकी थी। फिर क्या हुआ? नंदलाल का भयो जब आधे जल में पहुंच गई नाव? क्या भयो बताइयो? हेरे उधर झिलमिला जोगी, क्या बात है? उधर झिलमिला जोगी आ जाता है, जिसको रात में सेट करके आया था भारामल। है उधर झिलमिला जोगी आए गयो, जादू की चादर ले आयो, देख मारवन को जोगी ने अपनो जादू तुरंत चलायो। अपनो जादू तुरंत चलायो, अपनो जादू तुरंत चलायो, देख मारवन के रूप अपनो जादू तुरंत चलायो। अपनो जादू तुरंत चलायो, अपनो जादू तुरंत चलायो, देख अपनो जादू। और देखिए, और जोगी अंबर के मारे था, और कैसो रुपो जान कूदायो, मारू उठा लइए नाम ते हरि राम ने कथ के गायो। हरि राम ने कथ के गायो, हरि राम ने कथ के गायो, मारू उठाए लई नाम ते हरि राम ने कथ के गायो। आक्रमण किया है, जादू का प्रहार किया है झिलमिला जोगी ने, और उस मारवन को ऐसी चद्दर पे बिठा दिया जो चद्दर लेकर के मारवन को उड़ रही। अच्छा, और आधे से अंबर मंडरागी, वो आधे से अंबर मंडराई गई, पंचोश्रियों जान लगाई, ढोल कुंवर की होश रहा ना, आसमान में बुध की जाई।
पीत रहो है, ओ सैकारो सो पीत रहो है, और मारू खा गई गम के गोता देख हाल ऊंट रोए रहो और डकराए रहो गंगा तोता। और टकराए रहे हो गंगा तोता, और टकराए रहे हो गंगा तोता, हालत देखेंगे ऊंटा रोए रहे हो और टकराए रहे हो गंगा तोता। सजनो, झिलमिला जोगी क्या उस जादूगिरी चद्दर पे मारवन को बिठा करके आकाश के लिए उड़ी जा रही है। गंगाराम तोता खजाना ऊंट ने देखा ये क्या मामला है, अरे एक और ढोल कुंवर को देखा तो वो नशे में था, परली पार नाव को उतार दिया, मारवन का हरण कर हो चुका था। झिलमिला जोगी मारवन को ले जा चुका था, लेकिन अब तोता की ऊंट की पेश कहा खाए भैया, ना खाए भाई। बात तो यह है सदारो सज्जनों बंधुओं भाइयों, कौन सी? 4 घंटा के बाद में ढोल कुंवर को होश आया। आहा। गंगाराम तोता ने ऊपर पानी फटका, ऊंट ने वाकी हवा करी, सूंढते कहाई काई करी हवा, ऊंटन के सूंड ना हो करे, नीचे लो रहे हो पहल पाम जबी तक कटियो। तो देखो ढोल कुंवर को जब होश आया, और ढोल कुंवर को होश आने का मतलब था क्या? मारवन कहां है तोता? कह लेंगे महाराज आप कहां थे? अरे मैं तो पता नहीं बहुत गहरी नींद में था। मारवन कहां है? तोता की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगो, क्या कहने लगा है? हो अरे मारवन तो गु आवो ना मिले, ढोल कुंवर क्या बोला है? मारू तो कु आवो ना मिलेगी, अब नहीं मिलेगी तुझे मारवन। और क्या? ऐसे आहा। मारू तो कु आवो ना मिलेगी, क्या बात है? ले गयो ए जोगिया जान जान। क्या बात है? इतनी बात जब सुनी कि झिलमिला जोगी जादू डाल करके ले गया मेरी मारवन को। आहा। अरे इतनी सोनी ढोला ने रे ढोला, अरे इतनी सुनी ढोला ने रे ठाड़े ते खाए, अरे हे पछा इतनी सोनी कुमार ने आड़े ते खाए गयो तार पछाड़, ए इतनी सुनी कुमर ने आड़े ते खाए गयो तार पछाड़। प्यारी तो बिन कैसे, दिमाग खराब है तेरा। अरे बरनी तो बिन कैसे रे,
और क्या तेरो तो बचेगो भारत ये भूमि गोविंद कैसे देखो तो बचेगो भारत ये भूमि गोविंद कैसे देखो तो बचेगो नार परतार करकन यार नार की करकर याद नार की रोबे दो नैनन ते बहरो पानी और क्या कित जाऊं अब कहा करूं और कित में गई मेरी मरवन रानी कहा तोता और ऊंटनियों बोले क्या बोले जोगी की माया कल्याणी भजले राम को नाम हरि राम अब क्यों कर रहे हो है मनमानी हरि को नाम देख ले अब पर और मानी हरि राम राम अरे तो बिन नाय बचूंगो रे आहा अरे तो बिन नाय तो बिन नाय बचूंगो मर जाऊंगो कटारी मैं तो तो बनाए बचूंगो हरि राम को तारे तो बनाए बचूंगो हरि राम को आज मारू ही मारू चिल्लावे दो नैनंते बहरो पानी नरबरगढ़ में जाके ना पहुंचे अकबर है गई खत्म कहानी अरे तोता मैं नाय बचूंगो कैसे रहूं अकेलो प्राणी और जब मेरी माँ तो सुनेगी नरबर में रो रो मरे दुमहती रानी अरे वो बात तो कोई नहीं है दुल्हन भी लाखों मिल जाती है आहा लेकिन मारू जैसी दुल्हन जो 20 वर्ष हो गए एक पति के नाम पर बैठी है देवी का पूजन करते हुए जिसके सत का शेष भी बखान नहीं करते संसार में प्रसिद्ध है सतवंती बारवन रानी अब एक काम करो कौन सा भाई गंगाराम तोता खजेला ऊंट एक काम कर दो कि क्या महाराज जब झिलमिला जोगी के जादू में मेरी प्यारी मारवाड़ फंस चुकी है तब वो नहीं मिलेगी तो फिर अब तो एक काम कर दो क्या कहने लगा है क्या कहने लगा ढोल कुमार जब ये से बोलो आहा मेरी तनी कहनो निभाए दे हे और अमर कोट के घाट आज मेरी हाथन चिता बना रे हाथन चिता बना ये आतन चिता बना दे रे मेरी आतन चिता बना दे ये बना दे हमारे कुट के घाट पर आतन चिता बना दे आतन चिता बना दे चिता बना दे नदी घाट पे नरवर कूला जाऊं भाई आज अग्नि में जल करके मैं स्वर्ग लोक पा जाऊं फिर के तो ऊंटो खजेला मोकू मरवन रानी हिला दे हे, अमर कोट के घाट आज नहीं मेरी चिता बना दे मेरी चिता बना दे मेरी चिता बना दे पिया मेरी चिता बना दे हे बना दे अमर कोट के घाट मेरी चिता बना दे मेरी चिता बना दे हाँ तो देखिए दोस्तों आज उस अमरकोट नदी के घाट पर मारवन के पति ढोल कुंवर खजेला ऊंट से कहते हैं भैया क्या एक मेरी चिता बना दे इस नदी के किनारे अरे जिस समय मैं मारवन का गौना करने के लिए चला था उस समय मेरी दूसरी रानी ये ढोल कुंवर के घर में दूसरी रानी और थी सज्जनों कश्मीर के राजा माल की बेटी अच्छा मेरी दूसरी रानी रेवा ने मुझे ये श्राप दिया था या तो मारवन सतमंती को लाना मत और लाए
तो महल में पांव जब रखे, जब मगजी ताल में पानी कर दे। सजनो आज मारवन के बगैर कैसे नरबरगढ़ को जाऊं? अरे ऊंट मेरी चिता चिनाए दे, फूकूंगो अपनो शरीर। हाँ हाँ बिना मरवन के अब मोए कौन बंधावे? वीर आज खजेला ऊंट और गंगाराम तोता की आंखों से पानी बहने लगा है। भैया क्या कहने लगे हैं? अरे लकड़ी मंगवा लई रे ऊंट ने, हाथन से रहा चिता बनाई। लकड़ी मंगवा लई रे ऊंट ने, हाथन से रहा चिता बनाई। ढोल कुंवर को बैठा दे और हाथन दी जाए अगन लगाई। ढोल कुंवर को बैठा दे भाई, हाथन दी जाए अगन लगाई। रे लकड़ी मंगवा लई तोता ने, हाथन से रहे चिता बनाई। क्या बात है? और देखिए हाँ हाँ उधर मारवण को जोगी ले कर कुटिया पे पहुंच गया। उधर मारवण को जोगी लेके कुटिया पे पहुंच गया। नीचे तार दई कुटिया में, फिर मारवण से बोला, तेरे कारणे सुन रे मारवण, भारा मलिय बहुत डोला। तेरे कारण मारवण पारामल बहुत ही डोला। तेरे मारे सुन रे मारवण पारामल बहुत ही डोला। सुन के बात जोगिया की फिर कहने लगी मरवण रानी। भाई सुन के बात जोगिया की फिर कहने लगी मरवन रानी। आहा मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तेरी माया ना चलनी। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तेरी माया ना चलनी। कभी आग नहीं लग सकती है गंगा का निर्मल पानी। ए कभी आग नहीं लग सकती है गंगा का निर्मल पानी। कभी आग नहीं लग सकती है गंगा का निर्मल पानी। और देख कर कर याद पति अपने की, कर कर याद अति अपने की। मेरा शरीर घटा और ढोल कुमर को बैठा के रे हाथन हाथ लगा दे। ढोल कुमर को बैठा के गई हाथन हाथ लगा दे। लकड़ी मंगवा लई रे ताल पे, हाथन चिता बना दे। लकड़ी मनो मैं लईने महाल पे, आतन चिता बना दे तो। ढोल कुंवर को बैठा के हाथन याद लगा दे। ढोल कुंवर को बैठा के हाथन याद लगा दे। लकड़ी मंगवा लई रे ताल पे, ताल पे चिता बना दे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए। पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए। पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए। पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए। और क्या? ठंडा करके काले जोगी ताता खाना ना चाहिए। ए, ना खाते काले जोगी ताता खाना ना चाहिए। ठंडा करके काले जोगी ताता खाना ना चाहिए। पतिव्रता नारी के कभी भी हाथ
हाथ लगाना ना चाहिए। और क्या? ठंडा करके खा ले जोगी ताता खाना ना चाहिए। और गरीब आदमी के दिल पे रे कभी दोष लगाना ना चाहिए। बिना ताल के हरि राम तुझे गाना गाना ना चाहिए। ए बिना ताल के हरि राम तुझे गाना गाना ना चाहिए। बिना ताल के हरि राम तुझे गाना गाना ना चाहिए। और नत्थी सिंह है गुरु हमारे, नत्थी सिंह थे गुरु हमारे, उनको शीश झुकाइए। ढोल कुंवर को बैठा के कहा कन्या ए ढोल कुंवर को बैठा के हाथ में हाथ लगाइए। लकड़ी मकान लहरे नदी पे आकर चिता बनइए। मेरे सज्जनों, उधर झिलमिला जोगी से वो मारवन कहते हैं कि जोगी क्या कहने लगी? गरम खाना खाएगा तो जीभ जल जाएगी। अच्छा। मैं तो वो आँच हूँ, हाँ। मैं तो वो अग्नि का शोला हूँ। अगर पृथ्वी पे गिर जाऊं तो रसातल को भेज दूं। और सुन, ऐसी अग्नि के हाथ लगा रहा है, ऐसी आँच में पैर रख रहा है। सुधारो। जानता हूं तू गर्म है, हाँ। लेकिन मैं भी वो ठंडी छेनी हूं, मैं भी वो ठंडा छुरा हूं जो गर्म लोहे को काट देता हूं। अच्छा। कभी तूने मेरे जादू का प्रकोप नहीं देखा? सुन, अब तू मेरे जाल में है। तारवण और मारवण दोनों एक ही का रहेंगे, जिसका नाम है भारत, जो मौत का दूसरा नाम है। एक बात। मेरे सजनों, उधर तो जादू के जाल में मारवण को फंसा लिया झिलमिला जोगी ने। इधर अमरकोट नदी के घाट के तीर पर गंगाराम तोता तो कर ही क्या सकता था, आहा। लेकिन ऊंट खजेला इधर उधर से लकड़ी मंगवाई है और आज बैठ उस घाट के ऊपर चिता बना देते हैं। ढोल कुंवर कहता है ऊंट खजेला, क्या कहने लगा? अब मैं ना नरबरगढ़ जा सकता हूं, ना बिना मारवण के रह सकता हूं। आहा। चिता में बैठ जाता है मेरे सज्जनों। कौन? ढोल कुंवर। ढोल कुंवर चिता में बैठ जाता। बात बड़ी विस्मय की हो चुकी थी। नल राजा और दुम्हेती रानी नरबरगढ़ में इंतजार कर रहे थे। अच्छा। बेटा गौना करके बहू को नहीं लाया अभी, क्या बात है? रानी दुम्हेती क्या बोली है? क्या बोली? क्या बात है मेरे होते? रानी रे दुम्हेती पंचो नलते नो बोली। क्या बात है मेरे? रानी रे दुम्हेती मेरे भैया नलते नो बोली। मेरे पिया जा दिन ते गयो ए मेरो राजा कुमार। खबर नाय लइए रे दुल्हा मेरे कुंवर की। क्या बात है? शोध नाय लइए रे पिया मेरे कुमार की। दुम्हेती कह रही है बारंबार, दरवाजे मेरे है काला कुमारा को। मेरे पिया रे जाको लोगन में प्रचार, मरो है कि जिंदो जाने
ढोला बेटा मेरे पियावा की खबर मंगाए दे भरतार भरोतार जाकी खबर मंगाए दिले भरतार भरोतार जाकी खबर मंगाए दिले भरतार। तो बेटी रानी कहती है महल में राजा नल से क्या बोली जा है? दिन ते गयो मेरो ढोला बेटा रार तुम्हें तीनों बोली बेंगोल गड़क पूजइए मेरे बेटा की सुध लेके तुम पिया जल्दी आइए राजा नलियो कहने लगा मत मन में घबराइए राजा नल्लू कहने लगा मत मन में घबराइए नहीं मरेगा कुमार तेरा आनंद से बैठी रहिए ए नहीं मरेगा कुंवर तेरा आनंद के बैठी रहिए नहीं मरेगा कुंवर तेरा आनंद के बैठी रहिए। लेकिन माँ को सब्र नहीं आता है माँ को सब्र नहीं आता है नैनन बहलाती माँ को सब्र नहीं आता है नैनन बहलाती बिन बेटा के बलम मेरी भटभट जारी छाती कौन बिना बेटा कह मोकू धीरज बिना आती हरि राम कर भजन राम का ना कोई तेरा साथी हरि राम तू राम का तेरा साथी हरि राम तू भजन जो कर ले कोई ना तेरा साथी। पर इतनी सुनकर दमयंती की राजा नल बतलाया नहीं मरेगा कुंवर तेरा तूने ऐसा जाया गुरु गोरख की करी तपस्या और हर गोरख से फल पाया सोना टेक में हरि राम ने नल का किस्सा गाया ए सुनतक में हरि राम ने नल का किस्सा गाया ए सुनतक में हरि राम ने नल का किस्सा गाया। और देखिए हो ये जितने गाने वाले गुणी हैं जितने गाने वाले गुणी हैं सबको शीश नवैये जितने गाने वाले गुणी हैं हरि राम सबको शीश नवैये ढोलक कुंवर कह रहा ऊंट से चित्त हमें आग लगी है ए चित्ता में आग लगी है मेरी चित्ता में आग लगी है ढोलक कुंवर कह रहा ऊंट से चित्ता में आग लगी है चित्ता में आग लगी है मेरी चित्ता में आग लगी है ढोलक कुंवर कह रहा ऊंट से चित्ता में आग लगी है। सजनो उधर तो रानी दमयंती अपने पति से कहते हैं महाराज जिस दिन से मेरा बेटा गया है अरे तुमने खबर सुध तक नहीं ली मेरे बेटे अरे उस दरवाजे में काल है चूरा मंदाना चीर के तुमने चिनवाया था जाने मेरा बेटा दरवाजे के नीचे दब के मारा है या बचा है जाओ जाओ पति जाओ पेंगुल के लिए चले जाओ जल्दी पेंगुलगढ़ के लिए चले जाओ और मेरे बेटे का खबर सुध मुझके ला करके दो वो मरा है कि जिंदा अरे माँ तो माँ होती है माँ मद मीठा माँ मद राई माँ से माखन और मलाई माँ से मोहन माँ से मथुरा माँ से मदीना बना दिया और जिसके प्यार की सीमांत नहीं वो माँ का सीना बना दिया नल कहता है घबराओ ना गुरु गोरखनाथ का दिए हुए फल का बेटा है वो मर नहीं सकता लेकिन क्या पता था कि वहां बेटे की चिता बन चुकी है और कहे यह नल और दमयंती के लिए पता नहीं था कि अमरकोट के घाट पे बेटा के साथ में धोखा होगा अगर यह पता चल जाता तो तलवार के बल से अमरकोट को औंधा कर देता राजा नल ठीक बात लेकिन क्या हुआ पुत्र वधू का हरण हो चुका पुत्र वधू का हरण हो चुका और ढोल कुंवर मरने के लिए तैयार है चिता बना के आज लकड़ियों की चिता बना के ढोल कुंवर बैठ जाता है लेकिन मेरा सजनो गंगाराम तोता और खजेला ऊंट ये कहते हैं महाराज ऐसे मर्द कभी सत्य नहीं हुआ करते
हम आपको अग्नि नहीं लाएंगे, आहा हम इस चिता में अग्नि नहीं लगाएंगे। मेरे सज्जनों, जब खजेला ऊंट और गंगाराम तोता मना कर दें कि हम महाराज हम आंच नहीं लाएंगे, अग्नि नहीं लाएंगे, आज चिता में बैठ करके वो ढोल कुमार सतवंती मारवन के पति और पतिव्रता नारी दमयंती के पुत्र आज सूर्य भगवान के सामने चिता में बैठे हुए हाथ फैला देते हैं और सूर्य भगवान से अग्नि मांग रहे हैं। कैसे? कैसे मांगे? जैसे सीता जी रावण की अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठ करके कह रही थे, हे अशोक, तेरे नीचे जो बैठता है उसका शोक दूर हो जाता है। आहा अरे चंद्रमा, इतने तारे हैं आकाश में, एक तारा ही टूट के गिर जा। आज सूर्य भगवान से वो अग्नि मांगता है ढोल कुमार। कैसे? कैसे मांग रहा है? हे सूरज भगवान, हे सूरज भगवान, मुझे तू दे दे अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान, मुझे तू दे दे अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। ये सूरज भगवान दे दे मुझको अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। ये सूरज भगवान दे दे मुझको अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। बिना अगन के चिता जले नहीं, मुझे बचने की आस नहीं। बिना अगन के चिता जले नहीं और बचने की आस नहीं। ढोल कुमार क्या बोला है? चिता में बैठ करके सूरज भगवान से अग्नि मांग रहा है। आहा मेरे पास अग्नि नहीं है और चिता में बगैर अग्नि के अग्नि कैसे लगेगी? हे बिन मारू के अब ना बचूंगा, मैं बचने की आस नहीं। बिन मारू के मैं न बचूंगा, बचने की कोई आस नहीं। बिन मारू के मैं न बचूंगा, बचने की कोई आस नहीं। प्राण प्यारी प्राण प्यारी वापस मिल जाए, ये मुझको विश्वास नहीं। प्राण प्यारी वापस मिल जाए, ये मुझको विश्वास नहीं। देखो सजनों, समझना मेरी बात को। अरे नारी की जाति तो वो है जो सदा अपने पति की पक्ष करती है, आहा लेकिन मर्दों के दिल में वो कठोर दिल भरा है जो कभी नारी के ऊपर आफत आ गई तो मर्द ये कर जाते थे, बढ़ने दे पड़ने दे कुएं में। हाँ और देखिए, लेकिन नारी सदा अपने सुहाग की रक्षा मांगती है भगवान से। ओके नारी सदा अपने, अगर कोई किसी के चरण छुए तो भी नारी चाहती है मुझे यही आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भवे, आहा कि तुम सौभाग्यवती हो। लेकिन नरों में भी ऐसी ताकत होनी चाहिए। कैसी? नरों का, मनुष्यों का भावी, पुरुषों का भावी ऐसा ही होना चाहिए जैसा ढोल कुमार का। अच्छा मारवण प्यारी का हरण हो गया, आज चिता बना करके बैठ जाता है और सूर्य भगवान से अग्नि मांग रहा है और कह रहा है, क्या कहने लगा? अब ना बचूंगा, अब ना बचूंगा, हे सूरज तक मेरे बचने की आस नहीं। अब न बचूंगा, हे देखो मेरे बचने की आस नहीं। मुझे मारवण वापस मिल जा, ये मुझको विश्वास नहीं। मुझे मारवण वापस मिल जाए, ये मुझको विश्वास नहीं। मुझे मारवण वापस मिल जाए, ये मुझको विश्वास नहीं। अरे दे दे एक अंगारा, दे दे एक अंगारा, जिससे हो जाएगा कल्याण, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान दे दे मुझको एक निदान, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान दे दे मुझको एक निदान, तेरा एहसान मानूंगा।
कितनी तेज गर्म है तेरे, हे सूर्य भगवान तेरे अंदर कितनी तेज अग्नि है, अरे कितनी तेज अग्नि है तो मैं हो क्यों न प्रार्थना सुनता है। तुम्हें क्यों ना प्रार्थना सुनता है, कितनी तेज अगन है तुम्हें क्यों ना प्रार्थना सुनता है। बैठकता में ढोलक मर्दक तुझसे अगन मांगता है, बैठकता में ढोलक मर्दक तुझसे अगन मांगता है, बैठकता में ढोलक मर्दक तुझसे अगन मांगता है। क्यों माया के चक्कर में रे, क्यों माया के चक्कर में तू भूल रहा हरि नाम, क्यों माया के चक्कर में तू पढ़ रहा है हरि राम, तेरा एहसान मानूं। भगवान दे दे मुझको जगन्नाथ तेरा एहसान मानूंगा। भगवान दे दे मुझको जगन्नाथ तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान तू मुझको दे दे अग्नि दान, तेरा एहसान 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 मानूंगा, एहसान मानूंगा, तेरा एहसान मानूंगा, तेरा एहसान मानूंगा। आज चिता में बैठ करके ढोल कुमार सूर्य नारायण भगवान से अग्निदान मांगता है। अच्छा बस एक अंगारा दे दे, आहा। एक थोड़ी सी अगन दे दे, और क्या? जिससे मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन सज्जनों चिता की एक बगल में बैठ करके खजेला ऊंट रो रहा है, चिता के एक साइड में बैठ करके गंगाराम तोता की आंखों में आंसू। अब कैसे जान बचाइए, ढोल कुमार बचेगा नहीं। खजेला ऊंट बोला एक उपाय तो है, कौन सी उपाय है? है? कौन सी उपाय? एक उपाय तो है। क्या है बताइए भैया। हरे दिख आज कहीं होती मोतरी, यो बोला क्या बोला है? आज कहीं होती गजमोतिन, आज कहीं गजमोतनी रानी होती है, आज कहीं होती रे मोतनी, मरवन को देती भैया हे आज कहूँ होती मोतन, अरे होती मोतनी, मरवन को देती भैया माँ। हे आज कहूँ होती मोतनी, मरवन को देती भैया। खजेला उठ के रहा है, क्या बोला है? आज कहीं मोतनी रानी होती तो मारवन को ला देती। आहा। हे कहूँ ते आजा रानी, हो कहूँ ते आजा रानी, मोतिन रानी नहीं है रे खत्म कहानी, कहूँ ते आजा रानी, ढोला नहीं प्राणा कमाई। कहूँ के आजा रानी, अरे आजा रानी, अरे आजा रानी, दूल्हा नहीं देगो प्राण
धरो मोतिन रानी को। क्या बात है। ऊंट खजेला गंगा राम ने ध्यान धरो मोतिन नारी को। हाँ आज नदी पे बेगी आजा कर ले ख्याल तेरे ओतारी को। क्या बात है। अरे रानी आज नदी पे बेगी आजा कर ले ख्याल तेरे ओतारी को। ऊंट की तेरा इंद्रपुरी लागी। और सोमत ते गजमोतिन जागी। अरे जो तो चलती गई है लगाए। और जोगी फिर मिलाप पहुंची है मोती। हरे जोगी पकड़ा जाओ गजमोती ने जोगी पे आई। जादू ते बकरा दे बनाई। क्या बात है। और धन मरवन को छुड़ाई के लाई। अमर कोट के घाट पे आई। अरे ढोला जहाँ बैठा था चिता में अपने बेटा ते बतराई। बेटा सुनियो ध्यान लगाए। आहा। अरे ये ले बेटा तेरी मरवन रानी भैया। ढोला रहो नरवर को भैया। पंचो सुनियो ध्यान लगाई। सोना टेक में ढोला तुमको मारू हरण को दयोए। हरि राम कहे अलावड़े दे दो मैया को जयकारो। नथी कह परम तेरे दिल की मिट गई थे। विदा हो तो ऊंचे मंदिर वाणी।